उसी मूल ज्ञान को समझना है, उसी आत्म ज्ञान को जानना है, ताकि हमारा जन्म मरण का ये चक्कर सदा सदा के लिए खत्म हो जाए। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। तो आज उस मूल ज्ञान को समझेंगे जिसे संतों ने आत्म ज्ञान कह के समझाया। कबीर साहब कहते, जल में मीन प्यासी मोहे देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कि संसार में जो भी किसी भी तीर्थ मूर्त को पूजने के लिए, किसी भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में पूजा करने के लिए, किसी भी तीर्थ स्थान में पूजा पाठ करने के लिए जा रहा है, उसके लिए क्या बोला कि बेचारा भटक रहा है, परमात्मा को पाने के लिए भटक रहा है, लेकिन परमात्मा उसको वैसे नहीं मिलने वाला जैसे वो चाहता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर परमात्मा को पाना है तो पहले तुम्हें अपनी आत्मा को जानना पड़ेगा। जब लगे ना चीन्होगे आत्म, तब लगे ना मिली है परमात्म, आत्म चीने परमात्म चीन्हे, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। यानी पहले उस आत्मा को जानो जिसकी वजह से तुम खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, उठ रहे हो, रो रहे हो, गा रहे हो, बोल रहे हो। देखो सब कुछ किसकी वजह से है? आत्मा की वजह से। आत्मा है तो सब कुछ है, आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो तुम्हारे जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी नाते हैं, कोई किसी की माँ, कोई किसी का पिता, कोई किसी का भाई बन के बैठा है, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, अब कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी की मां नहीं। उठाओ और जलाओ, सारे रिश्ते खत्म। यानी तुम्हारे अगर रिश्ते किसी के साथ हैं तो आत्मा की वजह से। आत्मा शरीर छोड़ दे तो तुम्हें एक रात भी घर में नहीं रोका जाएगा। निकालो इसे, जलाओ इसे, दबाओ इसे। तो भाई उसको जानो जिसकी वजह से तुम्हारा संसार चल रहा है, उसको जानो जिसकी वजह से तुम्हारे गले से आवाज निकल रही है, उसको जानो जिसकी वजह से तुम्हारी सांस चल रही है, उसको जानो जिसकी वजह से तुम्हारा अंग अंग काम कर रहा है, और वो और कोई नहीं, आत्मा है। आत्मा है। इसीलिए संतों ने आत्मा का भेद समझाते हुए सबको बताया कि आत्मा और शब्द एक ही है। शुद्ध स्वरूपी आत्मा और शब्द रूपी गुरु एक ही है, लेकिन उसको जानना, उसको पहचानना ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम काया से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं। हम किसी को भी शरीर से अलग कुछ मान ही नहीं पा रहे हैं। जिसको भी देख रहे हैं शरीर करके मान रहे हैं। ये लड़का, ये लड़की, ये औरत, ये आदमी, ये बच्चा, ये बूढ़ा, ये जवान। इससे आगे हमारी सोच खत्म हो चुकी है। हम एक दूसरे को आत्मा करके कभी सोच भी नहीं सकते, मानना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि सबसे पहले तुम्हें अपने आप को जानना पड़ेगा, तब तुम अपने माँ, अपने पिता, अपने भाई, अपने बहन को जान पाओगे कि वो कौन है। जैसे तुमने अपने आप को जान लिया कि मैं आत्मा हूं, अब समझ लो कि तुमने अपने पिताजी को भी जान लिया कि वो एक आत्मा है। तुमने अपनी माता को भी जान लिया, वो एक आत्मा है। तुमने भाई बहन सबको जान लिया, सारे संसार के, जगत के जीवों को जान लिया कि वो एक आत्मा है। कब? जब तुम्हें अनुभव ज्ञान हो जाए, जब तुम्हें अपना स्वरूप पता लग जाए, तो समझ जाना गुरु का स्वरूप भी वही है। कोई गलती से मुझे काया मानने की गलती मत कर देना कि नितिन दास कौन है, ये बैठा है नितिन दास, ये तो एक शरीर है। नितिन दास शरीर नहीं है, और ना ही तुम शरीर हो। तुम्हें जगाने के लिए ही आया हूं यहाँ पे कि गलती से भी अपने आप को शरीर मत मान लेना।
अगर तुमने अपने आप को शरीर मान लिया तो तुम्हारी मौत निश्चित है, निश्चित मरना पड़ेगा एक दिन। लेकिन अगर हमारे कहे अनुसार तुमने भक्ति कर ली तो तुम अमर हो जाओगे, तुम्हें जन्म मरण का चक्कर तुम्हारा खत्म हो जाएगा, तुम्हें मौत भी मार नहीं पाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी काया नहीं मरेगी, काया तो मरेगी, लेकिन तुम इस काया से अलग अपने अस्तित्व को जान पाओगे कि मैं एक आत्मा हूं। और आत्म स्वरूप क्या है वो तब समझ में आएगा जब आत्म स्वरूप तब समझ में आएगा जब तुम भेदी गुरु से आत्म ज्ञान प्राप्त करोगे, जब तुम